तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का बारहवां भाग। डिफरेंशिएशन का बारहवां भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं और हिंदी में आप कलन बोलते हैं और संकेत में हम लोग इसको dy/dx यूज करते हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है शॉर्ट में आप क्या समझिएगा, dy/dx का मतलब डिफरेंशिएशन। अगर 12 से पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वीडियो, तो जा करके सारा वीडियो लगातार देखिए। सारा वीडियो एक जगह पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से जा करके देख सकते हैं। और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं y = a का पावर x अगर रहता है तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। फाइंड dy/dx। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये रहा क्वेश्चन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन बनाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उस क्वेश्चन को पहले उतारना है। अगर आप देख रहे हैं वीडियो और कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं तो सबसे बहुत बड़ा आप गलती काम कर रहे हैं। कॉपी कलम लेकर के बैठिए और पहले आप समझिएगा, समझने के बाद बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको उतारेंगे y = a का पावर x। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये शॉर्ट में ही लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx = d, यहां हो जाएगा a का पावर x। मेन समझना है कि हमारे पास डिवाइड में क्या उतरेगा, डिवाइड में क्या उतरेगा। तो ध्यान से समझिएगा, डिवाइड में क्या उतरेगा हम बताने जा रहे हैं। डिवाइड में उसी को उतारना है जो a का पावर रहेगा। a यहां पर है कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो a का पावर क्या हो जाएगा, x। तो जो पावर में रहेगा ना, देखिए पावर में क्या है, यहां पर x है, इसी x को यहां पर क्या करना है, उतारना है। अगर यहां x ना रहकर 2x रहता तो 2x को उतारेंगे, अगर 3x रहता तो 3x को उतारेंगे, अगर साइन रहता तो साइन को उतारेंगे। बात समझ में आ गया होगा। तो हमने यहां उतार दिए x। आगे समझिए, dy/dx = अब a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये याद रखिएगा। तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन जो रहता है वही लिखना है। तो a का पावर x होता है, देखिए a का पावर x था तो a का पावर x इनटू में लिखना है log। ध्यान दीजिएगा, किस पर पावर था, तो a पर पावर था, इसलिए ये वाला जो a यहां जो लिखा हुआ रहेगा इसी को यहां लिखना, और यही इसका क्या हो गया, आंसर। ध्यान दीजिएगा, यहां जो लिखा हुआ है इसको हमने यहां पर लिखे हैं और ये हो गया आंसर। बात समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू लॉग, जिस पर पावर रहेगा उसको यहां उतार देना है और बोलना है log a। अगर यहां 2 रहता तो log 2 बोलते, 3 रहता तो log 3 बोलते। बात समझ में आ गया, इतना आप इसको नोट कीजिए। ये फॉर्मूला की तरह काम करेगा और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको ढूंढना है जिसमें आपका एक आंसर ये लिखा हुआ रहेगा, a का पावर x इंटू log a। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। यहां से क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, y = a का पावर 2x। फाइंड dy/dx। चलिए तो आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। हमने बताए हैं सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार उतारिएगा, y = a का पावर 2x।
इसके बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे हम लोग d, a का पावर कितना है 2x। हमने अभी जस्ट बताए थे कि बताइए डिवाइड में क्या उतारेंगे, बताइए जल्दी। हाँ, डिवाइड में क्या उतारेंगे 2x, a का पावर क्या है 2x है, तो हमने किसको उतारेंगे 2x को उतारेंगे। ध्यान दीजिए, यहां किसको उतारेंगे 2x को उतार दिए, मल्टीपल का साइन लगाएंगे, जो डिवाइड में पूरा लिखा हुआ है इसको यहां से यहां शिफ्ट कीजिए, यहां से यहां उठा करके यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन में हो जाएगा dx। क्लियर है, आगे समझिएगा। अब हमने बताए थे कि बताइए कि a का पावर कुछ भी रहे, जैसे यहां पर क्या था, इससे पहले जो फॉर्मूला बताए थे a का पावर x था, यहाँ a का पावर 2x है, तो a का पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो जो भी यहां लिखा हुआ है उसी को उतारिए, यहां हो जाएगा a का पावर 2x। क्लियर। अब आइए इनटू, इसके बाद हमने बताए थे कि लॉग आता है, इनटू में क्या लिखेंगे लॉग। अब बताइए लॉग में यहां क्या रहेगा, लॉग का आर्गुमेंट क्या होगा, तो हमने बताए थे यहां जो भी रहेगा उसी को यहां लिखा जाता है, यहां क्या हो जाएगा a इंटू। क्लियर। आप यहां पर ये वाला इंटू ना दे करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब बताइए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पता है आपको 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे 2 होता है, देखिएगा 2 जो है यहां पर ये x के साथ में मल्टीपल में है, और x क्या है यहाँ फंक्शन है, और कोई भी कांस्टेंट टर्म जो होता है, कांस्टेंट जो होता है अगर कोई फंक्शन के साथ में मल्टीपल में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो बताइए 2 का तो नहीं होगा, तो 2 का क्या हो जाएगा 2, तो 2 का 2 हो जाएगा। अब समझिए यहां पर कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, तो x का डिफरेंशिएशन आप 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब इसी को क्या करना है, हमें सेपरेट करके लिख देना है। तो सबसे पहले आप इसको उठा करके लिखिएगा 2 इंटू, पहले इसको भी लिख सकते हैं लेकिन पहले इसी को लिखिए यहां पर a का पावर 2x इंटू लॉग a, ये हो गया इसका आंसर। चलिए तो जल्दी इसको नोट कीजिए, और इसी पैटर्न आपका क्वेश्चन देंगे हमने, और जितना जल्दी इसको बनाइएगा। चलिए तो नोट कीजिए आगे क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 2 की ओर चलते हैं। 2 में रहेगा y इज इक्वल टू a का पावर 4x, फाइंड dy अपॉन dx। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी इसको आप लोग बनाइएगा। बना लिए होंगे। चलिए अब दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर ये 2 था, y इज इक्वल टू a का पावर 4x लिख देना है। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये एकदम जरूरी लिखना, हमेशा लिखना। आगे समझिए, तो यहां हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसके बाद हमने क्या लिखेंगे d a का पावर 4x, डिवाइड में क्या उतारेंगे, मेन है जो डिवाइड में हम लोग उतारेंगे वही होता है। देखिए तो हमने बताए थे a का पावर जो भी रहेगा, a का पावर यहाँ क्या है 4x है, तो हमने यहाँ 4x को उतारेंगे, 4x को उतार दिए। इसके बाद इसको यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा d4x अपॉन में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए हमने बात करते हैं, बताइए आप लोग इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। हमने बताए थे जो रहता वही उतार दीजिए, तो a का पावर 4x इंटू लॉग लिखिएगा। हमने बताए थे जिस पर पावर होता है उसको आर्गुमेंट के पास लिखा जाता है, तो पावर बताइए किस पर है, a पर है पावर, तो a को हम लोग यहां लिखेंगे, मतलब यहां जो लिखा हुआ है इसी को यहां ला करके लिखना इंटू। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होना चाहिए। अब चेक करते हैं, देखिए 4 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसके साथ मल्टीपल में है, तो कांस्टेंट है x के साथ मल्टीपल में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा।
क्लियर? तो 4 हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे 1। फाइनली जब इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे, सही से इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहां पर 4 इंटू ए का पावर 4x इंटू लॉग ए, और ये हो गया आंसर। चलिए, तो जल्दी इसको पहले नंबर आप नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं, और आप लोग जितना जल्दी बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? y इज इक्वल टू दे रहा है 2 का पावर 5x, 2 का पावर 5x। फाइंड dy अपॉन dx। अब ये क्वेश्चन है, जितना जल्दी इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा उतना बेटर होगा, फायदा होगा। बोलिए y इज इक्वल टू 2 का पावर 5x लिख दिए। इसके बाद क्या लिखना है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? आगे बोलिए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। इसके बाद हमने क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए। d 2 का पावर 5x डिवाइड में क्या हो जाएगा d। डिवाइड में क्या उतारना वो मेन है। देखिए किस पर पावर रहता है, 2 का पावर कितना है 5x है, इसलिए हम यहां पर उतार देंगे 5x इंटू हम लोग लिखेंगे यहां पे d 5x अपॉन में हो जाएगा dx। चलिए बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो हमने बताए थे कि इसका डिफरेंशिएशन जो रहता है वही उतार दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 2 का पावर 5x इंटू लॉग। अब बताइए यहां क्या लिखना चाहिए हमें? यहाँ 2 पर पावर था तो 2 को यहां लिखना, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हमने यहां लिख दिया, हो गया इंटू। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको पता हो गया है कि 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 होगा। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का पावर 5x इंटू लॉग 2। चलिए, तो जितना जल्दी इसको नोट कीजिए और हम लोग आगे की ओर अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या है? तो y इज इक्वल टू, जैसे हमने यहां दे रहे हैं a का पावर साइन x, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए क्वेश्चन है ये, आप लोग जितना जल्दी हो सके बनाइए, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सब वीडियो को देखना चाहते हैं लगातार तो आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए, हमारे चैनल पे पहले जाइए, और चैनल पे जाने के बाद उसमें ढूंढिए प्लेलिस्ट कहाँ, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, वहां पे डिफरेंशिएशन का सारा वीडियो एक जगह पे अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप लगातार देखिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हमने क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले नंबर इसे तो एक बार उतार लेंगे, y इज इक्वल टू a का पावर साइन x। इसके बाद लिखेंगे हमने डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़िए, y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बोलिए यहां क्या होगा, d a का पावर साइन x अपॉन, डिवाइड में मेन होता है, बताइए a का पावर कितना है, तो a का पावर साइन x है, तो हमने किसको डिवाइड में उतारेंगे, साइन x को उतारेंगे। तो यहां हो जाएगा d साइन x हो गया इंटू, अब इसे हमने यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d साइन x अपॉन dx। बताइए a का पावर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहां से ये हो जाएगा a का पावर साइन x इंटू लॉग। बताइए अब यहां क्या लॉग का आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, तो लॉग का जो आर्गुमेंट लिखना है ये क्या लिखाएगा, a लिखा जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा a इंटू। बताइए साइन का डिफरेंशिएशन आप लोग को हमने बताए हैं पिछले वीडियो में, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो लिखिएगा यहां साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। और बताइए यहां x है तो यहां हो जाएगा x। क्लियर? बात समझ में आ गया है? बस यही आंसर छोड़ दीजिए, यही हो गया, और क्या ज्यादा दिक्कत होगा तो कॉस को पहले लिख सकते हैं आप। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, सॉरी 4 तो हो गया ना, 5 की ओर चलते हैं। इसे नोट कर लिए थे? नहीं नोट किए? जल्दी नोट कीजिए और कॉपी कलम लेकर के ही बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगा, जैसे समझिए y इज इक्वल टू
जैसे हमने दिए यहाँ पर कि a का पावर cos और यहां दिए है 4x, फाइंड dy अपॉन dx। बनाइए, दम क्वेश्चन आसान है, इतना आसान है कि कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम क्या कहें आप लोगों को। चलिए तो एक बार क्वेश्चन को पहले उतारेंगे। y इज इक्वल टू a का पावर cos 4x, क्लियर है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है। यहां तक आगे देखिएगा, हमने यहाँ क्या लिखेंगे, d a का पावर क्या है cos, और cos का जो एंगल जो है थीटा जो है वो 4x है, लेकिन हमें डिवाइड में क्या उतारना है उस पर हम लोग ज्यादा विशेष ध्यान देंगे। डिवाइड में बताइए क्या उतारना है, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा d, डिवाइड में उसी को उतारा जाता है जो a का पावर होता है। तो a का पावर क्या है, यहाँ पे cos है, और cos का तो एंगल है, तो यहां से हो जाएगा cos 4x इंटू, इसके बाद हो जाएगा d cos 4x। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर डिवाइड में हमने क्या उतारेंगे, हमने इससे जितना भी वीडियो बताए हैं सभी में बताए हैं कि ट्रिगोमेट्री में जो भी एंगल रहेगा उसी को डिवाइड में उतारा जाता है, या साइन रहे, चाहे कॉस रहे, चाहे टैन रहे, चाहे सेक रहे या कॉसेक रहे। बात समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ जो डिवाइड में उतारेंगे ये 4x को उतारेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी यहाँ जो एंगल के जैसा है वो क्या है 4x है, मतलब एंगल के प्लेस पर क्या है तो 4x है, हमने 4x को ही उतारेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखेंगे d 4x और डिवाइड में हो जाएगा dx। जब तक dx डिवाइड में नहीं आता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही लिखे हैं, जब तक डिवाइड में dx नहीं आता है तब तक आपको ये प्रोसेस चलते जाएगा। कितना टर्म में ये क्वेश्चन जाता है डिपेंड करता है कि कितना फंक्शन इसमें दिया गया। तो इसमें फिलहाल यहाँ पे 3 फंक्शन दिया हुआ था, 1 2 3, 3 टर्म में ये टूटा है। आगे देखिए, अब ये लिखाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताइए a का पावर x रहता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो a का पावर x का होता है a का पावर x इंटू लॉग ए, परंतु यहाँ तो a का पावर x नहीं है, a का पावर cos 4x है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, a का पावर cos 4x हो गया इंटू, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे लॉग। अब बताइए लॉग का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए। हमने हर एक बार बता रहे हैं कि जिस पर पावर होता है, जिस पर पावर होता है, तो a पर पावर है तो a को यहां लिखा जाता है। बात समझ गए, जिस पर पावर होता है उसी को यहां लिखा जाता है इनटू। अब आइए हम लोग बात करते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पता है आपको, कमेंट में बताइए क्या होता है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, सॉरी कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 4x। अब बताइए कि 4 का डिफरेंशिएशन, सॉरी 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 4x का डिफरेंशिएशन यहां हो जाएगा 4। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा सजा देते हैं, तो हो जाएगा -4 इंटू, इसको लिख दीजिएगा साइन 4x, इसके बाद यहां से टोटल यहां लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a का पावर cos 4x इंटू लॉग ए, और ये इसका हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप 5 भी समझ गए हैं, इसको नोट कीजिए जितना जल्दी, और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू a का पावर 10x, फाइंड dy अपॉन dx। अब ये क्वेश्चन आप एकदम आसानी से बना सकते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन आने की संभावना रहता है कि ये आ भी सकता है। पहले तो एक स्टेप इसको उतार लीजिए,
y इज इक्वल टू ए का पावर 10x। इसके बाद लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी ए का पावर 10x। डिवाइड में ध्यान देना है क्या उतारेंगे। हमने हमेशा बोल रहे हैं कि a का पावर जो रहेगा उसे उतार दीजिए। बताइए a का पावर क्या है 10x है, तो 10x को यहां उतारिए। 10x हो गया 10x। अब इस 10x को यहां लाइए तो हो जाएगा d10x अपॉन dx। चलिए बताइए इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन a का पावर 10 x इंटू लॉग a। क्लियर है ये। आगे इंटू बताइए tan का क्या होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। x है तो x रहेगा, यही रहेगा इसका आंसर। ज्यादा होगा तो इसे आप पहले लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है, जितना जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 तो बनाइएगा y इज इक्वल टू 2 का पावर log x दिया हुआ। 2 का पावर log x दिया हुआ है। इसको बनाइए, ये फाइंड dy अपॉन dx। ध्यान दीजिएगा आप ये तभी बना सकते हैं जब लगातार पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब देखिएगा, पढ़ते आइएगा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे अब फिलहाल हम यहाँ log x दे दिए। अब log x का आपको डिफरेंशिएशन पता ही नहीं तो दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लगातार सारा वीडियो देखते आइए। यहाँ भी देख लीजिए, पहले उधर से भी देखते आइए, इसको भी देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले तो एक बार उतार लेंगे। y इज इक्वल टू 2 का पावर log है x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d 2 का पावर log x अपॉन d। 2 का पावर कितना है log x है, इसलिए डिवाइड में क्या उतरेगा, ये log x को उतारना है। तो ये हो जाएगा log x इंटू ये जो d log x लिखा हुआ है इसको यहां लिखिए d log x अपॉन में हो जाएगा x। बताइए तो इसका क्या हो जाएगा, यहां से 2 का पावर log x इंटू log a। ध्यान दीजिएगा ये जो log है 2 पर पावर में है और ये जो log है 2 के साथ मल्टीपल में है। बात हो गया, समझ में आ गया। आगे देखिएगा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन आर्गुमेंट। 1 अपॉन आर्गुमेंट 1 लिखिए 1 अपॉन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट देखिए यहाँ क्या है x, तो यहाँ हो जाएगा x। इसलिए log x का डिफरेंशिएशन बोल दिया जाता है 1 अपॉन x। लेकिन आपको याद रखना है कि log का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन मतलब 1 बट्टा आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट पर डिपेंड करेगा ना कि बट्टा में क्या आएगा। जैसे यहाँ x था तो x उतार दिए, अगर यहाँ साइन रहता तो साइन उतारते, कॉस रहता तो कॉस उतारते। बात समझ में आ गया। चलिए तो इसे जब आप लोग लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर log x इंटू log a और गुना कीजिएगा तो डिवाइड में ये जो x है ना ये डिवाइड में आ जाएगा। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमें लग रहा है कि अगर आप लोग के आगे क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लिया जाए कि 3 का पावर साइन x, तो बन जाना चाहिए, ज्यादा ये भार नहीं है। जितना भी 7 वो क्वेश्चन बनाए हैं तो ये 8 क्वेश्चन में अगर देते हैं तो बना सकते हैं आप। बना लीजिएगा इससे। चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और है जो आगे बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, उसको आप लोग बना लीजिएगा। 8 में लिखें लेकिन 8 में जैसे ऐसे समझिए।
कि y इज इक्वल टू, अगर पहले लिख दिया जाए साइन, ठीक है, और यहां पर रहता a का पावर x, फाइंड dy अपॉन dx। अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए, a का पावर x उतार लिए। उतारने के बाद पहले लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद y का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और ये वाला जो स्टेप है इसको एकदम सही से सजा के लिख लीजिए। पहले तो लिखेंगे हम लोग d, इसके बाद लिखेंगे साइन, और इस साइन का जो एंगल है वो है a का पावर x। अब खुद से आप बताइए कि डिवाइड में क्या उतरेगा। हमने अभी बताए थे कि ट्रिगोमेट्री रेशियो जो रहेगा उसका जो एंगल रहेगा उसी को डिवाइड में उतारा जाता है। तो यहाँ ट्रिगोमेट्री रेशियो में क्या है, साइन है, तो साइन का एंगल क्या है, a का पावर x, तो हमने डिवाइड में उतारेंगे यहाँ a का पावर x इंटू, अब यही a का पावर x को यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा d a का पावर x, डिवाइड में हो जाएगा x, जिस पर पावर होता है उसको उतारा जाता है। अब आप खुद बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos a का पावर x, जो एंगल रहता है उस एंगल को उतार देंगे, इंटू a का पावर x इंटू log a। बात आप समझ गए होंगे, तो जितना जल्दी इसको पहले आप लोग नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन इंतजार कीजिए, देने जा रहे हैं, बनाना स्टार्ट कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे रहेगा y इज इक्वल टू 10 a का पावर x, फाइंड dy अपॉन dx। बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइएगा, जितना जल्दी आप बना सकते हैं उतना फायदा होगा। y इज इक्वल टू 10 a का पावर x हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, आगे बोलिए, d 10 a का पावर x अपॉन d a का पावर x इंटू, हमने क्या बताए थे, थीटा के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, यहां बोलते हैं हम लोग tan थीटा, लेकिन थीटा नहीं है, यहाँ a का पावर x है, तो थीटा के स्थान पर a का पावर x है, इसी को यहां पर उतारते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को यहां पर उतारते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़िए, ये यहां लिखेंगे d a का पावर x अपॉन में हो जाएगा dx। बताइए tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, एंगल जो है उस एंगल को उतार दीजिए। इसके बाद a का पावर x का डिफरेंशिएशन आप खुद से बताइए और जल्दी जल्दी आप बनाइएगा, हो जाएगा यहाँ a का पावर x इंटू लॉग a। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। 9 के बाद हम लोग 10 की ओर चलते हैं। लिखिएगा 10 y इज इक्वल टू कॉस a का पावर x, क्या बनेगा, बनता है तो जितना जल्दी बनाइए, नहीं बनता है तो इंतजार कीजिए, बताने जा रहे हैं। ऐसे बन जाएगा, आसान है, जिस पैटर्न से बना रहे हैं, और अगर सही से आप समझ रहे हैं तो बना लीजिए, और आप मोबाइल इधर देख रहे हैं, दिमाग कहीं और है तो नहीं बनेगा। आइए पहले क्वेश्चन को उतारिए, y इज इक्वल टू कॉस a का पावर x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d कॉस a का पावर x अपॉन d a का पावर x, a का पावर x इंटू d
ए का पावर x अपॉन dx। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ए का पावर x। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, एंगल जो रहेगा उतार देंगे। इसके बाद यहां पहुंचिए। अब बताइए आप खुद से a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो a का पावर x इंटू लॉग a होता है। क्लियर है? समझ गए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ग्यारह में क्वेश्चन नंबर 11 y इज इक्वल टू लॉग, यहां रहता a का पावर x, फाइंड dy अपॉन dx। क्या बनेगा? जल्दी बनाइए। तो यहां से हो जाएगा, देखिए ये इसको हमने पहले एक स्टेप उतार लेंगे। उतारने के बाद इसको लिखेंगे हम लोग लॉग a का पावर x डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा यहाँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू d लॉग a का पावर x। डिवाइड में क्या उतारेंगे? ध्यान दीजिएगा, डिवाइड में उसी को उतारा जाता है जो लॉग का आर्गुमेंट होता है। तो लॉग का आर्गुमेंट क्या है? a का पावर x है। ध्यान से यहाँ समझो और सुनो। लॉग का आर्गुमेंट यहाँ पर है a का पावर x। क्लियर? इसी को डिवाइड में उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा d a का पावर x इंटू d a का पावर x अपॉन dx। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन आर्गुमेंट। 1 अपॉन आर्गुमेंट, 1 अपॉन आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या है? a का पावर x। तो यहां लिख दीजिए a का पावर x इंटू, इंटू में ध्यान दीजिएगा। अब यहां आइए, अब बताइए कि a का पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है? तो a का पावर होता है x इंटू लॉग a। अब आप खुद से समझिए यहां पर कि हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा इसको और इससे काट देंगे। जब काट देंगे तो फाइनली जो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो लॉग a मिलेगा। क्या बात समझ गए हैं? समझ गए हैं तो इसको नोट कीजिए। अब थोड़ा सा हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को हमने अगर लॉग यूज करते तब क्या होता। देखिए जैसे क्वेश्चन तो यही रहता, y इज इक्वल टू लॉग a का पावर x, फाइंड dy अपॉन dx। ध्यान दीजिएगा इधर, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग को पहले इस्तेमाल करेंगे, लॉग को यूज करेंगे। तो जब लॉग को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिएगा लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि log x के पावर अगर m होता है तो ये जो पावर में जो रहता है इसको पहले उतार दिया जाता है, इसके बाद log x लिखा जाता है। इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है x इंटू लॉग a। अब हम लोग यहाँ ये समझेंगे, पहले लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए यहां पे log a कांस्टेंट का काम करेगा। log a कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है जब कोई फंक्शन के साथ में रहेगा। यहां फंक्शन में था x, इसलिए नहीं होगा, तो ये log a हो जाएगा। क्लियर? अब बताइए x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहां 1 लिख दीजिए, ये शॉर्ट में बन गया लॉग ए। नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको।